हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आचरण प्रमाण पत्र हम लोग कैसे बनाएंगे, वो भी अपने फोन के माध्यम से। अगर पीसी है तो पीसी के भी माध्यम से। आचरण प्रमाण पत्र कहने का मतलब है कि आप उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं। तो जितने भी बिहार के निवासी भाई लोग हैं वो लोग अपने फोन के ही माध्यम से कैसे अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र कैसे अप्लाई करेंगे, वो भी घर से। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि आचरण प्रमाण पत्र कैसे हम लोग ऑनलाइन करेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर फोन के माध्यम से कर रहे हैं तो फोन में आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, या पीसी से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना है। जब आपका गूगल ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे सर्च करना है RTPS बिहार। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ RTPS बिहार, आपको क्या सर्च करना है यहाँ पे? RTPS बिहार आपको लिख करके सर्च करना है। जैसे आप RTPS बिहार लिख के सर्च कीजिएगा तो जो ऊपर में साइड आपको मिलेगा, जो फर्स्ट साइड मिलेगा कि RTPS bihargovin, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने लोक सेवाओं का अधिकार एवं अन्य सेवाएं का यहाँ पे आरटीपीएस का आपको सर्विस ओपन हो जाएगा, यानी ऑफिशियल साइट पे हम लोग आ चुके हैं। इसी साइट के माध्यम से हम लोग आय जाति निवास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग आचरण प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये सारा काम इसी साइट के माध्यम से किया जाता है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद से अगर ये फॉर्म सारा हिंदी में लिखा हुआ है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एक इंग्लिश का यहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन देगा। आप इस पे क्लिक करके इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी करना है तो हिंदी पे क्लिक कीजिए, इंग्लिश करना है तो इंग्लिश पे कीजिए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में। तो आपको यहाँ पे एक गृह विभाग का ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं में आ जाना है और यहाँ पे आने के बाद से गृह विभाग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आचरण प्रमाण पत्र का फॉर्म खुल के आपके सामने आ जाएगा, जिसको कि हम लोग को फिलअप करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है प्रमाण पत्र का प्रारूप भाषा चुने। इसका मतलब ये होता है कि जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आचरण प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आप डाउनलोड कीजिएगा बन जाने के बाद, तो उसको हिंदी फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं या इंग्लिश फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप हिंदी में करना चाहते हैं कि इंग्लिश फॉर्मेट में करना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग हिंदी में करते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में करते हैं। तो आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर इंग्लिश फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद, तो आप यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। जैसे आप इंग्लिश करके अप्लाई कर दीजिएगा तो आपका जितना दिन के अंदर, ये नहीं 10 से 12 दिन के अंदर कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो इंग्लिश फॉर्मेट में ही डाउनलोड होगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे हिंदी में कर दिया और आपको एक एक ऑप्शन को गाइड करते रहूंगा और मैं रैंडम वैल्यू भर के यहाँ पे ये फॉर्म को दिखाने वाला हूँ कि आपको इस फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करना है। तो चलिए, आप अगर किसी मेल का बना रहे हैं या फीमेल का बना रहे हैं तो आप इसमें से मेल या फीमेल चूज कर लीजिएगा। जैसे हमने यहाँ पे चूज कर लिया। अब यहाँ पे मैंने मेल चूज किया तो यहाँ पे अभिवादन में पूछेगा कि आप क्या लगाना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे श्री लगा दिया। तो आपको यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का कर रहे हैं तो आपको भी श्री लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट, यानी आपको जिस व्यक्ति का आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे एग्जांपल में ABCD मैं यहाँ पे डाल दिया। ABCD मैंने यहाँ पे कुमार करके डाल दिया। जैसे ही ABCD लिख के कुमार लिख के स्पेस बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक हमारा हिंदी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे आकर के ऐसे ही उसके फादर का नाम डालना है, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे फादर का भी नाम डाल दिया। फिर उसके बाद से अगले सेक्शन में मदर का नाम पूछेगा तो मैं यहाँ पे सेम वैसे ही ABCD देवी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। जिस भी बंदे का आप अप्लाई कीजिएगा उसका आपको आधार के अनुसार ही सारा डिटेल डालना है। तो मैं एग्जाम्पल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रैंडम वैल्यू को फिल कर रहा हूँ, आपको सही सही फिल करना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, यानी अगर किसी औरत का बनाइएगा तो आप हस्बैंड का नाम डालिएगा, अदर किसी का बना रहे तो हस्बैंड की नाम डालने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है आवेदन का मोबाइल संख्या है, यानी अब जिस व्यक्ति का आप अप्लाई कर रहे हैं उनका यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालने की जरूरत है। तो अगर किसी व्यक्ति का आपके पास मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर हम यहाँ पे डाल देंगे। तो चलिए मैं रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी एक मोबाइल नंबर डाल दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ऐसे भी रैंडम वैल्यू मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पे रैंडम वैल्यू कोई मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर आपके पास अगर ईमेल आईडी है तो आपको ईमेल आईडी भी डाल देना है, क्योंकि जैसे ही ये फॉर्म को हम लोग सबमिट करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे एप्लीकेशन नंबर चला जाता है और जो ईमेल आईडी होता है उस पे हम लोग का मेल चला जाता है। तो आपको इस प्रकार से डाल देना है। और जिस भी व्यक्ति का आप बना रहे हैं वो बिहार स्टेट का निवासी होना चाहिए, यानी बिहार से वो आता होगा, उसी व्यक्ति का हम लोग यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र बना पाएंगे। तो अब यहाँ पे जो व्यक्ति बिहार का बना रहे हो वो किस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट डाल दिया। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद वो आपको यहाँ पे अनुमंडल पूछेगा कि भाई किस अनुमंडल से ये आते हैं, तो वो अनुमंडल आपको चूज कर देना है। अनुमंडल चूज करने के बाद से आपको यहाँ से ब्लॉक पूछेगा कि जिस व्यक्ति का आप बना रहे हो उस व्यक्ति का ब्लॉक क्या पड़ता है, वो ब्लॉक आपको डाल देना है। यहाँ पे उसका गांव का नाम पूछा जाएगा कि जिस व्यक्ति का आप बना रहे हो उस गांव का नाम बताइए। तो चलिए मैं यहाँ पे एग्जांपल में मैंने गांव का भी नाम डाल दिया, पोस्ट भी डाल दिया। यहाँ पे गांव का नाम डालना है, फिर पोस्ट डालना है। फिर आप यहाँ पे आ जाइएगा तो आपसे गांव का नाम पूछा जाएगा यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे आना है और अपने गांव का नाम लिख देना है। और फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपसे पूछा जाएगा तो पोस्ट ऑफिस भी आपको लिख के स्पेस दबाइएगा, ऑटोमेटिक वो हिंदी हो जाएगा। अब उसके बाद थोड़ा सा फॉर्म को स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे वार्ड संख्या पूछ रहा है, अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड पूछा जाएगा, जो भी आपका पिन कोड पड़ता होगा आपको पिन कोड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिल रहे हैं कि चारों ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन से आते हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जैसे हम लोग का ग्राम पंचायत पड़ता है तो मैंने ग्राम पंचायत चूज कर लिया, और हम लोग का पंचायत कहाँ पड़ता है आपको यहाँ पे पंचायत डाल देना है। जैसे जिस भी व्यक्ति का आप बनाइएगा उस व्यक्ति का पंचायत कहाँ है वो आपको ग्राम पंचायत चूज करना है और यहाँ से पंचायत डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आइएगा तो आपने जैसे ऊपर में फिलअप किया है सारा एड्रेस वही आपका परमानेंट एड्रेस है, प्रजेंट एड्रेस है, तो आपको सेम इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा डिटेल फिर दोबारा से आपको ये फिलअप हो जाएगा, आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पे आइएगा तो आवेदन का फोटो, यानी जिस भी व्यक्ति का हम लोग ये अप्लाई करने वाले हैं उस व्यक्ति का आपको फोटो अपलोड करना है। तो जैसे ही यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो मैं रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पे कुछ फोटो रखे हैं, आपको इसी प्रकार से फोटो अपलोड करना है। तो ये जो फोटो है आपको मैं बता दे रहा हूँ, जिस भी व्यक्ति का आप अप्लाई कीजिएगा उसको सेल्फ अटेस्टेड यानी इस पे सिग्नेचर यानी पेन से आपको क्या करना है, इस फोटो पे सिग्नेचर करा लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मेरा ये फोटो पे सिग्नेचर नहीं कराया गया है, मेरा ये रैंडम वैल्यू है। तो आप जिस भी व्यक्ति का बनाइएगा इसके फोटो पे सिग्नेचर करा लेना है। जब यहाँ पे फोटो अपलोड कर लीजिएगा उसके बाद से पूछा जाएगा कि ये जो आप बना रहे हैं ये किनका आप बना रहे हैं, वो स्टूडेंट है कि सरकारी नौकरी करते हैं या किस लिए ये अप्लाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है। तो मैं रैंडम वैल्यू के लिए यहाँ पे स्टूडेंट डाल दे रहा हूँ। और स्टूडेंट डालने के बाद से आपसे पूछा जाएगा कि आवेदन का उद्देश्य माने ये क्यों बनवा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लास्ट का जो ऑप्शन है आपको लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लिख देना है जॉब। क्या लिखना है, जॉब लिख के स्पेस वाले बटन को क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे हिंदी से इंग्लिश यहाँ पे आ जाएगा। जैसे आप इंग्लिश लिखिएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी आ जाने वाले। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे में आइएगा तो आपको यहाँ पे पिछले 2 वर्षों का अधिवास विवरण पूछा जाएगा। तो आपको किस प्रकार से इसको फिलअप करना है चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल देना है। जिस भी व्यक्ति का अप्लाई कीजिएगा वो डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उस व्यक्ति का आपको कहाँ पे थाना पड़ता है वो पुलिस स्टेशन पे यहाँ पे डाल दीजिएगा। उस व्यक्ति का आपको यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। तो चलिए मैं जो भी ऊपर में एड्रेस फिलअप किया हूँ उसी के अनुसार फिर आपको नीचे में भी एड्रेस हम फिलअप करके दिखा रहे हैं। और फिलअप करने के बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरा अच्छा से आपको यहाँ पे एड्रेस अच्छा से फिलअप कर लेना है। जैसा हम फिलअप कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद से आपको यहाँ पे डालना है कि भाई आप इस जो एड्रेस आप अभी फिलअप किए हैं उस पे अभी कब से आप रह रहे हैं।
तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे उस व्यक्ति का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि वो जिस व्यक्ति का हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं उसका डेट ऑफ बर्थ कब का है, और इसमें क्या मांगा जा रहा है आपसे कि 2 वर्ष का आपको विवरण मांगा जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी 2025 चल रहा है तो हम लोग यहाँ पे 2023 से डाल देंगे, यानी मैंने जहाँ डाल दिया जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2025 तक। यहाँ पे देखिएगा अभी 25 का ऑप्शन नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 2022। यहाँ पे देखिएगा आपको क्या करना है, 2 साल का देना है, तो दिसंबर 2022 से लेकर के यहाँ पे 24 डाल सकते हैं। यहाँ पे 24 में आ जाइएगा और लास्ट यहाँ पे दिसंबर डाल दिया, यानी दिसंबर 2022 से लेके 2024 तक हम लोग इस पे निवास किए हैं, वही चीज आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पे किया है। यानी 2 साल आपको कैसे भी करके यहाँ पे डिटेल डाल देना है, और डालने के बाद क्या करना है, आपको ये कैप्चर को अच्छी तरीके से फिलअप कर लेना है। जैसे आप कैप्चर को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जब आप कैप्चर फिल कर लीजिएगा तो उसके बाद से आपसे सबमिट का ऑप्शन एक आएगा, आपको सबमिट वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस प्रकार से फॉर्म, ये पूरा प्रीव्यू आपका आ जाएगा, इसको अच्छा से मिला लेना है। ये फॉर्म को मिलाने के बाद से आपको क्या करना है, जब आपको लगे कि नहीं मैंने ये पूरा डिटेल सही डाला है तो आपको अच्छा से मिला लेना है। और मिलाने के बाद क्या करना है, आप जैसे ही थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखिएगा तो अटैच एनेक्जरे का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप, अगर इसमें कुछ गलत लग रहा है तो आप एडिट करके सुधार सकते हैं, अगर सब सही है तो आपको अटैच एनेक्जरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अटैच एनेक्जरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये आपसे पूछा जाएगा कि जो आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या बना रहे हैं उसके बदले में आप कौन से डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड का ऑप्शन दे रहा है तो मैंने आधार कार्ड को चूज कर लिया, और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही चूज फाइल पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा मेरे पास एक रैंडम आधार कार्ड है, मैं इसी रैंडम आधार कार्ड को ले लेता हूँ और यहाँ पे सेव एनेक्जरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड एग्जिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये अच्छा से मिला लेना है। और मिलाने के बाद क्या करना है, आपको अच्छा से इसको देख लेना है। जो आपने आधार अपलोड किया है उसको देखना है कि मैंने जो आधार अपलोड किया वो गलत किया है या सही किया है। तो आपको आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके सामने ये आधार आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर लेना है, इस प्रकार से आपको बना लेना है। और बनाने के बाद क्या करना है, लास्ट में आपके एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये आपका रिसीविंग पूरा फुल डिटेल में आ जाएगा, जिसको कि आप यहाँ पे आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका वो रिसीविंग यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, जिसको कि 1-2 दिन के बाद आपके मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा तो आपको ये रिसीविंग को ले जाना होगा और आपको अपना आधार कार्ड ले जाना होगा और इसको थाना में वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसे ही आप थाना में वेरिफिकेशन करा लीजिएगा तो उससे 5 से 6 दिन के बाद आपका ये सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। अगर डाउनलोड करने आपको नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपने कांटेक्ट नंबर दिया है, आप हमसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं या कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करना है, नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी कुछ ऐसा ही वीडियो लेकर। तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।